हेलो हेलो। आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को ना। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं भाई। पीरियोडिसिटी में 13 या 14 नंबर का लेक्चर होगा ये। और हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर में देखा था कि हमारा जेड इफेक्टिव हमने समझ लिया था। देखो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट इस तरीके से ना पूछे कि भैया इसका बता दो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कितना होगा, क्या नहीं होगा। इस तरीके की चीज़ें अगर नहीं भी आती हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन इसका जरूर आपको मिलेगा, पूरे पूरे केमिस्ट्री के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अब अगला पड़ाव हमें क्या लेकर चलना है, हमारे जो कंटेंट है उसमें क्या हमें और ऐड करना है। देखिए भाई, सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ मैं बताता हूँ आपको। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिया था। हमारा एक पार्ट वो हो गया था, पार्ट 1। सेकेंड पार्ट के अंदर हम लोगों को जो हमारा ये प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था भाई। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले मैंने आपको जेड इफेक्टिव पढ़ाया। ठीक है, जेड इफेक्टिव के बाद में मैं आप लोगों को रेडियस के बारे में बताऊंगा, त्रिज्या के बारे में बताऊंगा, रेडियाई के बारे में बात करूंगा मैं। ठीक है, जितने भी रेडियाई होते हैं इनमें, इनके बारे में बात करूंगा। जैसे कोवैलेंट रेडियाई हो गया, मेटेलिक हो गया, वॉन्डर वॉल रेडियाई हो गया, आपका आयनिक रेडियाई हो गया, ये सारे के सारे रेडियाई की बात हम लोग इसमें करेंगे। फिर हमारा जो होगा वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फिर हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसके बाद में सबसे जो लास्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इन सब चीज़ों को, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, इनको हम बहुत ब्रीफ तरीके से समझेंगे। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हम लोग अभी ये कंप्लीट किए हैं, रेडियस पे पहुंचे हैं। अभी रेडियस पे हम लोग कम से कम 2 से 3 लेक्चर यहाँ पे देखेंगे भाई, 2 से 3 लेक्चर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और मिनिमम 2 लेक्चर यहाँ, 2 लेक्चर यहाँ पे, 2 2 4 और 4 6 10, लगभग अभी 8 से 10 लेक्चर आपके होने बाकी हैं। तब जाके पूरे तरीके से अच्छे तरीके से समराइज होगा। तो अभी हम रेडियस को शुरू करते हैं, रेडियाई, इसको बाइंड अप करके फिर एक एक करके आपको पीरियोडिसिटी बाइंड अप कर देंगे। तो आपको दिख रहा है अभी कि अब क्या क्या होना है। अगर आपको लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें छूट रही होंगी तो बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपका कुछ छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए रेडियाई, हेडिंग डालिए अपने कॉपी के अंदर रेडियाई भाई, रेडियाई। देखिए रेडियाई, मैं आपसे सवाल एक पूछूं आपसे, क्या किसी एटम की, क्या किसी एटम की एग्जैक्टली एक्यूरेट, एग्जैक्टली एक्यूरेट रेडियाई मेजर की जा सकती है, मेजरमेंट की जा सकती है? बोलो भाई। किसी एटम के, क्या किसी एटम, ठीक है, एग्जैक्टली एक्यूरेट रेडियाई मेजर कर पाओगे? अरे बोलो भाई, किसी एक एलिमेंट की या फिर एटम की एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जैक्ट रेडियाई मेजर कर पाओगे? तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा नहीं, नहीं, आप नहीं कर सकते। क्योंकि जो आपका एटम है भाई, एटम बहुत स्मॉल साइज का है। क्या है? बहुत स्मॉल साइज का आपका एटम है, बहुत स्मॉल साइज का एटम है। और तो और भाई, इसके जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो वेव लाइव नेचर क्या करते रहते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं, ये इस तरीके से घूमता रहता है। तो एक्यूरेट आप नहीं मेजर कर सकते, इसीलिए रेडियाई को आप लोग मॉलिक्यूलर लेवल में ले जाकर पढ़ रहे थे। आपने आणविक स्तर पे उसे देखा था भाई, है ना? ध्यान है आपको? मैंने एटॉमिक लेवल की कुछ लिस्ट करवाई थी, कुछ लिस्टिंग हमारी हुई थी मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो ये हमारी चीज हम नहीं कर सकते, एटम या फिर एलिमेंट लेवल पे इसकी रेडियाई को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो हमारा क्या है, बहुत छोटा होता है, और दूसरे क्या है, वेव लाइक नेचर है, वेव लाइक नेचर। तो हम एक्यूरेट
और एग्जैक्टली नहीं इसको निकाल पाते, मेजर कर पाते हैं। तो हम लोग जो निकालेंगे वो मॉलिक्यूलर की बात करेंगे, लगभग एक ये रहेगा, उसके बाद में हम एवरेज लेके निकालेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो हमारे जो ये है क्या क्या इसके अंदर हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग कोवेलेंट रेडियाई देखेंगे भाई, कोवेलेंट रेडियाई। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, मेटेलिक रेडियाई। क्या देखेंगे, मेटेलिक रेडियाई। तीसरा वॉन्डर वॉल रेडियाई, वॉन्डर वॉल रेडियाई। फिर हम देखेंगे आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। इस तरीके से हम इसको अपना कंप्लीट करेंगे भाई। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, कोवेलेंट रेडियाई। हेडिंग डाल लीजिए कोवेलेंट रेडियाई। सबसे पहला हमारा क्या होगा, कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई। ये अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए भाई। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, कोवेलेंट का मतलब ये होता है कि जब आप क्या करते हो, दो आपके एटम्स हैं, ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करके क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। मतलब ये आपका कोवेलेंट रेडियाई जनरेट कहाँ से होगा, जब आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाओगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाओगे। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, वो बॉन्ड बनेगा शेयरिंग से। किससे बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप क्या करोगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर करोगे, ओवरलैप करोगे, तो ओवरलैपिंग तो चाहिए, ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग। तो इससे आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। उसी की रेडियाई की बात करें, मतलब एक तरीके से मैं कह दूं कि ओवरलैपिंग होने वाली है यहाँ पे, है ना। तो कोवेलेंट रेडियाई को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं। दो तरीका वो क्या है भाई, जो सबसे पहला तरीका है वो होमो डाई एटॉमिक लेवल, होमो कोवेलेंट रेडियाई को दो स्तर पे हम देखेंगे। पहला स्तर हमारा होगा क्या, होमो डायटॉमिक लेवल, होमो डाई एटॉमिक लेवल। और जो दूसरा स्तर होगा हमारा हेट्रो डाई एटॉमिक लेवल। ठीक है, दो लेवल पे हम लोग समझेंगे। और हेट्रो में भी दो होगा, हेट्रो में भी हम दो लेवल देखेंगे। कौन सा लेवल होगा मेरे भाई, पहला ये होगा जहां पे आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बराबर होगा, मतलब मैं डेल्टा ई एन क्या बोलूं, जीरो। एक लेवल ए होगा जहां पे मान लीजिए कोई एटम आपका ए है और कोई दूसरा बी है, ए और बी दोनों एटम है और इनके बीच की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है वो जीरो हो। इट मीन्स कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर हो। मतलब मैं कह लूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए बराबर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी, कुछ ऐसे वाले आपके दिख जाएं, तब हम रेडियाई को देखेंगे। या फिर हम एक ये देखेंगे जो हमारा, इसको काई बोलते हैं भाई, इसको काई बोलते हैं, काई जो ये सिंबल है उसको काई बोलते हैं, काई ए बराबर काई बी, है ना, नॉट इक्वल टू काई बी। एक ये केस हमारा बनेगा जब हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ए और बी का क्या होगा, अलग अलग होगा, जीरो नहीं होगा। तो हम लोग होमो डायटोमिक लेवल और हेट्रो डायटोमिक लेवल में दो पार्ट में देखेंगे इस कोवेलेंट रेडियाई को। अब हमारा होमो डायटोमिक लेवल क्या कहता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं भाई। होमो डायटोमिक लेवल, होमो डायटोमिक लेवल। अब होमो का मतलब ही हो गया समान, डायटोमिक मतलब द्वि परमाणु। तो ये हमारा होमो का मतलब क्या है, समान है, समान। ये डायटोमिक मतलब आपका द्वि परमाणु है। और लेवल का मतलब हो गया स्तर। मतलब मैं ये कह दूं समान, मतलब एक हाइड्रोजन ले लूं और एक दूसरा भी हाइड्रोजन ले लूं, तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या है H2, ये ऐसे Cl2, ऐसे F2 etc। ये जो समान डायटोमिक है हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या था आपका जो हेट्रो था,
हेट्रो था, इसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा, उस तरीके वाले की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे हैं, हमारा जो समान क्या होगा, समान द्विपरमाणु स्तर के होंगे, जैसे H2 हुआ, Cl2 हुआ, F2 हुआ, ऐसे। तो इनका, और बात है ओवरलैपिंग की भाई, बात क्या है कि है ओवरलैपिंग की बात है, बात क्या है कि है ओवरलैपिंग की है ना, ओवरलैपिंग की बात है। तो आप इसको करा दो ओवरलैप, इसको करा दो ओवरलैप, करा दो भाई, ओवरलैप करा दो। देखो देखो यहाँ पे देखो भाई, देखो ऐसे है कुछ, ये ओवरलैपिंग का मतलब आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो भाई ये अब आपका ये के थोड़ा सा मेरी आर्ट थोड़ी सी ऐसे ही रहती है। देखिए मेरे भाई, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा क्या है हाइड्रोजन, ये भी हमारा क्या है हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये मैं क्या कह दूँ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, या फिर हाइड्रोजन न करके पहले कुछ सिंपल सा ए और ए मान ले, बाद में आप उसको हाइड्रोजन क्लोरीन जो करना होगा करिएगा। ये है आपका और ये भी आपका ए है। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि आर ए जो रेडियस है, आर ए बोलो ना यार, ये आपका रेडियस आर ए मिल के क्या बन रहा है, डी बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, आपका डी बन रहा है भाई। और ये जो डी है वो डी क्या है यहाँ पे, आपका ये जो डी है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ये जो डी है यहाँ से यहाँ तक, ये आर ए और ये आर ए, ये जो पूरा का पूरा एक है यहाँ तक, ये है आपका क्या डी। इसको कहते हो आप लोग क्या कहते हो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो आर ए ये हमारा हो गया और आर ए हमारा ये हो गया। तो आर ए बराबर डी, इट मीन्स कि यहाँ पे 2RA बराबर हो जाएगा डी। इट मीन्स कि मैं ये कह सकता हूँ कि RA बराबर D/2, D/2। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ आप कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। बोलो भाई, इसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मैं आपको बताता हूँ। अगर केस हम लोग ले लें हाइड्रोजन का, सेम हाइड्रोजन का ले लें और मैं सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करके अगले पेज पे अगर भेज दूं, इसको मूव टू इस पे 5वें पे, ओके यहाँ पे आ गया 5वें नंबर पे। अब देखो भाई, हाइड्रोजन ले लिया मैंने, क्या ले लिया, हाइड्रोजन। यहाँ पे अब मैंने इसको कर दिया हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन कर दिया, हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। तो जो इसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है मेरे भाई, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 74 है पिकोमीटर में। और ये जो डिस्टेंस होगा, जो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये आपका 74 का हाफ कितना होगा, 37। और इसका हाफ कितना होगा, ये 37। ये पिकोमीटर में ही है, शायद आप लोग एक बार चेक करिएगा, शायद ये पिकोमीटर ही है, पिकोमीटर ही है आई थिंक। तो ये देखिए 37, ये 37। तो ये हमारा जो है भाई, ये हमारा जो है, ये है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। और ये ध्यान से देखिएगा, ये है 37, जो ये है आपका, ये है कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। देखो भाई ध्यान से देखना एक बात, यहाँ पे मैं लाल पेन यूज करने जा रहा हूँ, लाल पेन।
देखो इसका ये जो था, ये जो इसका कर्व था, ये अंदर की तरफ आया हुआ है, ये अंदर की तरफ आया हुआ है कर्व इस वाले गोले का, है ना भाई, इस वाले गोले का एक कर्व अंदर की तरफ इतना 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 ये अंदर की तरफ है। और जो हम रेडियस ले रहे हैं ये लाइन को ले रहे हैं, लाइन को ले रहे हैं, देखिए लाइन 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 लाइन, है ना। आप इसको अगर जूम आउट करो, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जूम आउट करता हूं मैं, देखो ये दिख रहा हो आपको। मैं इस पीली वाली लाइन, इसको नीचे कर दूं, मैं ये जो पीली वाली लाइन है, इस पीली वाली लाइन से जो जा रहा है ये वाला, और इसके बीचों बीच न्यूक्लियस के यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको 37 जो ये है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और जो हमारा ये जो गोला है, ये जो गोला है, ये गोला देखो, ये लाल वाली लाइन यहाँ तक है, ये गोला ये है। तो मैं ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा थोड़ी ना लिया हूँ, ये हमारा रेडियाई के अंदर नहीं है। हमारा रेडियाई ये पीला वाला, जिसपे मैं अब क्या चलाने जा रहा हूँ, हरा, ये वाला जो ये तो इतना जो हिस्सा है, ये जो लाल कलर में हमने ये सेट किया है, ये हिस्सा हमारा नहीं काउंटेबल है। किसके में? कोवेलेंट रेडियाई में। ये वाला हिस्सा कोवेलेंट रेडियाई में काउंटेबल नहीं है, हल्का सा कम है। मतलब अगर आप एक सिंपल सा गोला बनाते, एक सिंपल सा गोला बनाते, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप त्रिज्या बोलते, तो यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर यहाँ तक, या फिर इस जगह से इस जगह तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको त्रिज्या बोलते। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, आपका यहीं तक आपका कोवेलेंट रेडियाई आपकी काउंटेबल है। जितना ओवरलैपिंग में जा रहा है वो हम नहीं ले पा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, इसका जरूरत पड़ेगा अभी आगे हम लोगों को। अब इसको कर दीजिए छोटा, इसको भेज दीजिए इसके जगह पे। बोलिए भाई, तो हम यहाँ पे ये जो 37 पिकोमीटर है क्या है, कोवेलेंट रेडियस है। मतलब ये हमारा क्या है, RH बराबर D, तो 2RH बराबर हो जाएगा D, और RH बराबर हो जाएगा D/2। और D इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमारा कितना है, यहाँ पे कितना है, 74। तो 74/2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 37 पिकोमीटर। ये जो 37 पिकोमीटर है, यही क्या है, हमारा रेडियस है। बोलिए भाई, बोलिए, बात समझ में आई आपको या नहीं? चले आगे, अब चलते हैं। ये तो हो गया होमो की बात, हो गई होमो की। अब हम लोग चलते हैं हेट्रो की तरफ बढ़ते हैं ना। हेट्रो में देखिए क्या था, यहाँ पे हेट्रो में क्या था, ये मूव कर गया क्या आगे, मूव कर गया। इसको जब मैं आप लोगों को ये शेयर करूंगा ना, तो आप घबरा जाओगे। तो इससे अच्छा है इसको मैं कॉपी कर लूँ ना, कॉपी कर लूँ, और कॉपी करके मूव कर दूँ मैं कौन से वाले पेज पे, 4th पे। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। ये आप लोगों को अभी मैं PDF दूंगा, इसका स्लाइड की जो PDF है वो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है भाई, तो आपको बाद में कभी नोट्स बनाना होगा तो आप आराम से बना लोगे, नोट्स आराम से नोट्स बना लोगे। ठीक है, ये आपका अब देखो दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका होमो वाला हो गया। अब हेट्रो देखिए, यहाँ पे हेट्रो देखिए, देखो यार हेट्रो में 2 है, एक काई ए बराबर काई बी है, एक काई ए इज नॉट इक्वल टू काई बी है। मतलब एक में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है और एक में डिफरेंस नहीं है। तो जहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इसकी बात करने जा रहा हूं। मतलब मैं अगर मैं कंडीशन ये मैं बोलूं तो कंडीशन ये हमारा पहला है, ये दूसरा। हेट्रो में मैं पहली बात करने जा रहा हूं, हेट्रो में मैं पहली बात करने जा रहा हूं किसकी, हेट्रो डायटोमिक लेवल, हेट्रो डाई एटॉमिक लेवल, डाई एटॉमिक लेवल। और हेट्रो डाई एटॉमिक लेवल में कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन हमारा फर्स्ट क्या है, कंडीशन है भाई, जहां पे हमारा ये काई ए बराबर काई बी है। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए बराबर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। ऐसे केस के लिए कैसे निकालेंगे रेडियाई? तो मेरे भाई जैसे मैं आपको बता दूं, ये हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये ऑलमोस्ट सेम होती है भाई, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। और ये दोनों क्या, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस अलग अलग है, मतलब हेटेरो एटम है और इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल है। इट मीन्स कि मैं ये ऐसे बनाऊं, अगर ऐसे बनाऊंगा यहाँ पे, ये ऐसे बनाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए फॉस्फोरस बनाने जा रहा हूँ, फॉस्फोरस तो थोड़ा बड़ा बनाऊंगा साइज में, क्योंकि थर्ड सेल का है, वो थर्ड सेल का है भाई, है ना। और ये हमारा फास्फोरस हो जाएगा बड़े साइज का, ये फास्फोरस थोड़ा सा बड़ा साइज का हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा, और इसी का कॉपी ले ले तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये थोड़ा इससे छोटा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा फास्फोरस है, ये छोटा हाइड्रोजन है। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है बिंदी, इस वाले बिंदी से आपका ये हो गया, आपका ये हो गया। अब ये वाली जो लाइन है और इस वाली लाइन से पास होकर जा रहा है क्या, आपका ये, आपका ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये आपका कहानी कुछ और कहेगी। क्योंकि देखो इसका जो आर ए प्लस आर ए बी इज इक्वल टू जो डी लिख रहे थे, ये वाली तो चीज ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा आर पी है प्लस आर एच बराबर डी आपने तो लिख दिया, लेकिन आपका आर पी बराबर आर एच नहीं है। जैसे होमो में आपका दोनों बराबर थे तो इसका और इसका दोनों का हाफ कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे आर पी आर एच बराबर डी है, आपका आर पी इज नॉट इक्वल टू आर एच, आर पी इज नॉट इक्वल टू आर एच, क्योंकि ये चीज तो आपकी छोटी होगी और ये चीज थोड़ी सी बड़ी होगी। बोलो ना यार, ये तो बड़ी होगी, मतलब फास्फोरस की कोवेलेंट रेडियाई बड़ी होगी और हाइड्रोजन की कोवेलेंट रेडियाई क्या होगी, छोटी होगी। बोलो यार, ये बात समझ में आई आपको? बोलो भाई, ये बात आपके खोपड़ी में गई या नहीं गई? आर पी प्लस आर एच तो होगा मिला के, ये दोनों मिला के आपके डी बनेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, मतलब ये वाली जो चीज है वो आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो बनेगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस तो होगा। लेकिन जैसे आपका यहाँ पे आर एच बराबर आर एच हो जा रहा था, जितना इसकी कोवेलेंट रेडियाई बराबर इसकी कोवेलेंट रेडियाई लिख दे रहे थे, क्योंकि ये दोनों क्या थे, समान थे, एक ही बराबर एक ही साइज के थे, इसलिए लिख दे रहे थे। यहाँ पे आपका आर पी बराबर आर एच हो ही नहीं सकता, आर पी आपका बड़ा होगा, आर एच आपका छोटा होगा, लेकिन दोनों का सम जोड़ोगे तो डी के बराबर होगा। तो ऐसे सवाल में अगर आपसे पूछे कि आर पी का मुझे क्या चाहिए, आपको कोवेलेंट रेडियस चाहिए, आपको आरपी का कोवेलेंट रेडियस चाहिए। अगर आपसे आरपी पूछे, आरपी का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ फास्फोरस, कोवेलेंट रेडियस ऑफ फास्फोरस, अगर आपसे आरपी पूछे तो आर एच की वैल्यू आप होमो डाइएटॉमिक लेवल वहां से लाकर यहां पुट करेंगे। मतलब जो आपका यहां पे क्या था, आर एच बराबर आर एच प्लस आर एच इक्वल टू डी था, इट मीन्स कि आर एच इक्वल टू डी बाई टू। यहां से आप क्या करोगे, ये तो आपका होमो वाला है ना, ये आपका होमो वाला है, और ये आपका क्या है, आर पी प्लस आर एच बराबर डी। तो आप क्या करोगे भैया, यहां से आर एच की वैल्यू निकालोगे और इस आर एच की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दोगे,
तो और डी आपको गिवन होगा, डी आपको मालूम होगा, RH आप यहां से निकाल लोगे, आराम से आप RP निकाल लोगे भाई, आराम से ये वाली वैल्यू आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब आपको होमो वाली की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आपसे ये पूछे आपको डेटा में क्या गिवन होगा, डेटा में आपको डी गिवन होगा, आपको होमो का H2 का या तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या फिर उनकी कोवेलेंट रेडियाई होगी, तो आपको होमो से RH ले आना है और डी गिवन होगा, वैल्यू पुटअप करेंगे तो RP आएगी। तो इसका मतलब ये है कि होमो ये जस्ट लाइक बिहेव एज होमो डायटोमिक जैसा फील करोगे लेकर इसको। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपका ये हो गया जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी इक्वल हो रही है, जैसे HP आपने देखा H और P, ऐसे बहुत सारे होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग होगी। और सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंडीशन 2। ये तो देखिए कंडीशन 1 था जहाँ पे आपका ये वाली चीजें हो रही थी, ये वाली चीजें हो रही थी, कंडीशन ये 1 था। अब कंडीशन 2, हेट्रो का ही कंडीशन नंबर 2, हेट्रो डायटोमिक का कंडीशन नंबर 2, हेट्रो डायटोमिक लेवल, हेट्रो डायटोमिक लेवल। अब इसका क्या है, कंडीशन 2। क्या कंडीशन था भाई, कंडीशन सेकेंड कंडीशन क्या होगा, जहां पे आपका काई ए इज नॉट इक्वल टू काई बी हो, मतलब आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी बराबर न हो, उस जगह पे क्या करेंगे आप, अब बता दीजिए। ऐसे जगहों पे आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट बस रुक जाइए, एक मैसेज आया हुआ है अर्जेंट वाला, थोड़ा सा मैं रिप्लाई कर दूं, बहुत ज़रूरी मैसेज है। देखो भाई, आपके पास में 2 ऐसे हैं, आपके पास में 2 ऐसे हैं, ठीक, जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या है, डिफरेंस है भाई, जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। ये मान लीजिए ए है और बी है, हेट्रो है तो हेट्रो में ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में आपने बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे आपका ये क्या है, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डी। देखो मेरे भैया, देखो देखो बहुत बढ़िया बात बताने जा रहे हैं यहाँ पे। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन आपने साझा किया है, तभी शेयरिंग हुई है, शेयरिंग हुई है तभी क्या हुआ, बॉन्ड बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड, बिना साझेदारी के तो नहीं। लेकिन आपने देखा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। तो कोई एक जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ होल्ड करेगा, खुद लेकर बैठेगा। अगर मान लीजिए सपोज, अगर मान लीजिए आपका सपोज करिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है किसकी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए से, बी की ज्यादा है। तो आप मुझे बताइए, ध्यान से बताइए, जो ए है और ये जो बी है, इलेक्ट्रॉन किधर रहेगा, इलेक्ट्रॉन बी की तरफ ज्यादा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसकी ज्यादा है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींचा रहेगा, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ ज्यादा लोकेट रहेगा। अब जब एक तरफ ज्यादा लोकेट रहेगा, दूसरे तरफ कम, तो उस पर पोलराइज हो जाएगा, वो पोलराइजेशन शुरू हो जाएगा, और जो अपने तरफ लिया रहेगा उस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और दूसरे तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा भाई। यहां पे आपका पार्शियल निगेटिव और यहां पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो भाई, ये आएगा पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव, मतलब ये आपका यहाँ पे आपको चार्ज दिखने लगेगा जब इस तरीके की चीजें हो जाएंगी। अब जहाँ पे चार्ज आएगा, ए पे प्लस और बी पे माइनस, तो यहाँ पे आयनिक इंटरेक्शन दिखने लगेगा भाई, आयनिक इंटरेक्शन भी दिखने लगेगा आपको।
जैसे ही चार्ज आपको मिला आयनिक इंटरेक्शन दिखने लगेगा, और आयनिक इंटरेक्शन का मतलब है कि अब बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर घुसने लगा मेरे भाई, बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर घुसने लगा। और आयनिक बॉन्ड होते हैं मजबूत, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? मजबूत। मतलब उनके बीच में क्या, ये इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया? इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया? इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया? इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अब प्लस और माइनस चार्ज आने लगे, अब आयनिक इंटरेक्शन मतलब वो मजबूती होने लगा। और इंटरेक्शन का मतलब वो क्या करेगा? खींचना शुरू कर देगा, जिससे बॉन्ड छोटा हो जाएगा, और छोटा बॉन्ड मजबूत होता है। छोटा बॉन्ड क्या होता है? मजबूत। इसका मतलब ये है कि जो इतने बड़े साइज का इसको होना चाहिए था, मतलब अगर मैं कह दूं Ra प्लस Rb होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया, हल्का सा कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये आयनिक इंटरेक्शन हुआ, बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर घुस गया और वो मजबूत हो गया। मजबूती इससे भी दे सकते हो कि जब बॉन्ड छोटा होता है तो मजबूत होता है, बॉन्ड छोटा होता है तो मजबूत। तो इसका मतलब है कि Ra प्लस Rb में कुछ न कुछ वैल्यू घट गई, जिसके वजह से मजबूत हो गया। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? अगर आयनिक इंटरेक्शन के वजह से बॉन्ड पास पास आ जाते हैं और मजबूत हो जाएंगे, यहां पे लिख दूं आयनिक इंटरेक्शन के वजह से बॉन्ड पास पास आ जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। ठीक, और मजबूत हो जाएंगे। और मजबूत का मतलब, मजबूत का मतलब भाई, और मजबूत का मतलब बॉन्ड छोटा हो गया होगा। मतलब ये है कि जो ये Ra प्लस Rb में से कुछ न कुछ वैल्यू घट के तब बराबर डी के आएगी। ये वैल्यू घट गई, कुछ न कुछ घट गई, मजबूती आ गई। अब ये Ra बराबर Rb तो नहीं होगा, ये तो कम होगा मेरे भैया, ये वैल्यू आपको घटानी पड़ेगी। अरे बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? मतलब ये कमी है, कुछ न कुछ बॉन्ड में कमी आ गई। वो कमी कितनी है? तो कमी इतनी है, Ra प्लस Rb माइनस 0.09 काई बी माइनस काई ए इज इक्वल टू डी। जो आप कमी कह रहे थे ना कि कुछ न कुछ आयनिक बॉन्ड के वजह से कम हो जाएगा, तो यही कमी है। मतलब ये छोटा हो गया, ये वाली जो चीज है आपकी इतनी कमी हो गई, बॉन्ड इतना छोटा हो गया है। किसके वजह से? आयनिक इंटरेक्शन के वजह से बॉन्ड इतना आपका क्या हो गया? छोटा। ये मैंने मॉड में लगाया है भाई, ये आपका मॉड में काई बी माइनस काई ए हो गया। मतलब ये जब आपका काई बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और एक काई ए माइनस काई बी भी लिख सकते हो जब उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। मतलब ओवरऑल मॉड लगा हुआ तो वैल्यू प्लस ही आनी है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है। तो आप काई बी माइनस काई ए लिख लो, आपका मन हो तो काई ए माइनस काई बी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ये जो चीज़ है, इतना चीज़ है क्या है? बॉन्ड छोटा। अरे समझो ना यार, जब वो इंटरेक्ट करेगा और उनके बीच में आयनिक इंटरेक्शन होने लगेगा, तो जो चीज़ यहाँ पे गोला गोला था, जो ये गोले गोले ऐसे पड़े थे, ये गोला ऐसे पड़ा था ऐसे, अब लेकिन इनके बीच में इंटरेक्शन होने लगा तो गोला और हल्का सा अंदर आ जाएगा ना, जिसके वजह से छोटा हो जाएगा। छोटा का मतलब मजबूत, मजबूती आ जाएगी इसमें। तो वो जितना छोटा हुआ है, अगर ये वाली चीज हमने माइनस कर दी, जितना छोटा हुआ है, तो ये माइनस कर दूंगा तो ये Ra प्लस Rb बराबर डी दिख जाएगा। क्लियर है बात? इसको हम लोग स्टीवेंसन शोमेकर इक्वेशन बोलते हैं भाई, स्टीवेंसन शोमेकर इक्वेशन बोलते हैं, इसको स्टीवेंसन शोमेकर इक्वेशन बोलते हैं। तो आप लोगों को कोवेलेंट रेडियाई में ये तीन बातें समझ में आई। पहली बात कि आपका होमो, फिर उसके बाद में हेट्रो में भी 2 पार्ट,
आपके दो कंडीशन थे, एक में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम था और एक में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस था, तो दोनों का मैंने कंडीशन बना के बता दिया। इतनी सारी की सारी बातें। एक सवाल मैं आपको करवा देता हूं, सवाल कर लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। ठीक है, देखिए भाई, सवाल नोट करिए, सवाल नोट करिए, सवाल नोट करिए भाई। इफ डिस्टेंस between carbon and fluorine is 2 angstrom and carbon is 2.4 angstrom, then find the RF if R find the RF if R find the RF if इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काई F बराबर 4 एंड काई C बराबर 2.5। ये सवाल है भाई, ये सवाल है आपका सवाल, इसका सलूशन आपको करना है, करिए इसका सलूशन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन C एंड F इज 2 एंगस्ट्रॉम एंड C एंड C इज इतना, देन फाइंड द RF आपको फाइंड करना है इफ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है। करो मेरे भाई, देखो अभी आपने क्या किया था, RF और RC माइनस 0.09 काई F माइनस काई C इज इक्वल टू D लिखा था फॉर्मूला। कब लिखा था? जब आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, देखो ना, फ्लोरीन की 4 है, कार्बन की 2.5 है, तो डिफरेंस है तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा भाई। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है RF, ये आपसे पूछा गया है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस दिया हुआ है, आपको वैल्यू दी हुई है, आपको RC चाहिए, RC चाहिए, ये मतलब कार्बन वाली की वैल्यू आपको चाहिए। बोलो भाई, कार्बन वाली की वैल्यू। C एंड C की वैल्यू दे रखी है 2.4। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ RC प्लस RC इज इक्वल टू 2.4, है ना। तो 2RC इज इक्वल टू हो जाएगा 2.4, या फिर कह लूँ RC बराबर हो जाएगा 2.4 डिवाइड बाई 2, मतलब हो जाएगा 1.2। RC की वैल्यू आपने निकाल ली क्या? 1.2 निकाल ली। इसकी वैल्यू चाहिए ही थी, इसकी वैल्यू चाहिए ही थी, मतलब ये हो गया आपका RF प्लस 2.4, RF प्लस 1.2 माइनस 0.09, और इसकी वैल्यू 4 माइनस 2.5 इक्वल टू D की वैल्यू कितनी मेंशन है भाई? D की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 2 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 2। बोल दो यार, बोल दो भाई। तो क्या हो जाएगा? 4 में से RF प्लस 1.2 माइनस 0.09, 4 में से 2.5 जाएगा, 1.5 हो जाएगा, गुणा 1.5 इक्वल टू 2। सॉल्व करिए इसको, इसको सॉल्व करिए। 0.09 गुणा 1.5, यह आ जाएगा RF प्लस 1.2 माइनस 0.135 इक्वल टू 2। बाकी की कहानी यार आप उधर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी का जो जोड़ घटाना है मैं कर दूं, 1.2
माइनस का 0.135 हो गया 1.065 और घटा दूँ इसमें से -2, लगभग 0.93 के आसपास आ रहा है भाई। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखा आपने कैसा सवाल दिया था, ये आपका रेडियस पूछ लिया, आपके पास में सी और सी की वैल्यू थी तो आपने देखा यहाँ पे आरसी प्लस आरसी, क्योंकि होमोडायटोमिक मैंने कहा था कि आपको होमोडायटोमिक से लाना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे इसकी वैल्यू आरसी और आरसी की यहाँ से लेकर आए हो और ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करती इतना लाए और इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुटअप कर दी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे ही रखा था। और यहाँ पे देखो आरसी, यहाँ पे आरसी प्लस आरएफ बराबर होता है डी, तो डी की वैल्यू आपको 2 एंगस्ट्रॉम दिया था तो आपने वहां पे 2 पुटअप कर दिया है। सिंपल सा कैलकुलेशन था, आराम से आपने कर लिया। तो ये आपका कोवैलेंट रेडियाई मैंने कर दिया कंप्लीट। अब मैं अगले लेक्चर में आप लोग को पढ़ाऊंगा मेटेलिक रेडियाई के बारे में। मेटेलिक कंप्लीट होगा, फिर वंडर वॉल और आयनिक रेडियाई, तब आपकी रेडियस खत्म, फिर घुसेंगे हम लोग आयनाइजेशन के एनर्जी की तरफ। तो अभी इतना ही पढ़ते रहो, मजा लेते रहो भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूं जल्दी आपसे।